बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत तकासुर, हिस्सा अव्वल। सूरत का तारुफ, नुज़ूल का पस मंज़र, इंसानी नफ्सियात और तकासुर की जड़। सूरत तकासुर एक छोटी सूरत मगर एक बड़ा जलजला। ये सूरत तुम्हें किसी एक गलती से नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के गलत रुख से पकड़ती है। ये रुख है ज्यादा की हवस, मुकाबलाबाजी और बरतरी का जुनून। अत्तकासुर का मतलब क्या है? अत्तकासुर का मतलब है एक दूसरे से बढ़ जाने की कोशिश, माल में, औलाद में, असर और रसूख में। यह सिर्फ माल का मसला नहीं, ये सोच का मर्ज है। ये सूरत किससे बात करती है? सिर्फ अमीरों से नहीं, ये हर उस इंसान से बात करती है जो खुद को दूसरों से बड़ा साबित करना चाहता है। ये मर्ज गरीब में भी होता है, आलिम में भी, इबादत गुजार में भी। फर्क सिर्फ सूरत का है, असल बीमारी एक ही है। नुज़ूल का पस मंजर, कब्रों तक मुकाबला। रिवायात के मुताबिक लोग अपनी बर्तरी साबित करने के लिए कब्रों तक जाकर गिनती करते थे। जिंदा काफी न रहे तो मुर्दों को गिनना शुरू कर दिया गया। यह है तकासुर की आखिरी हद। सवाल यह नहीं कि कौन ज्यादा है, सवाल यह है कि क्यों। यह सूरत हमें यह नहीं कहती कि तुम्हारे पास क्यों ज्यादा है, बल्कि यह सवाल करती है तुम ज्यादा चाहते क्यों हो। यह क्यों इंसान की नीयत खोल देता है, उसके दिल का आईना दिखा देता है। आयत ऊला, तुम्हें ज्यादा की हवस ने गाफिल कर दिया। यहां अल्लाह ताला बराह रास्त इल्जाम लगाते हैं, तुम गाफिल हो गए। गफलत से मुराद लाइल्मी नहीं, जहालत नहीं, बल्कि जानते बूझते भूल जाना। गफलत कैसे पैदा होती है? गफलत अचानक नहीं आती, ये आहिस्ता आहिस्ता दिल पर छा जाती है। पहले ख्वाहिश बढ़ती है, फिर मुकाबला शुरू होता है, फिर नीयत बदलती है, फिर अंजाम नजरों से ओझल हो जाता है। यही तकासुर का सफर है। आज की दुनिया और तकासुर। आज तकासुर की सूरतें बदल गई हैं। घर बड़ा होना चाहिए, गाड़ी नई होनी चाहिए, बच्चों का मेयार दूसरों से बेहतर हो, नाम ज्यादा मशहूर हो। हर शख्स किसी न किसी दौड़ में शामिल है। और सबसे खतरनाक बात, कोई नहीं पूछता कि यह दौड़ जा कहां रही है। तकासुर और इबादत। यह सूरत यहां आकर बहुत नाजुक बात कहती है। तकासुर इबादत में भी दाखिल हो जाता है, दीन के काम में भी, नेकी में भी। जब इंसान नेकी को भी मुकाबला बना ले तो वो नेकी वजन खो बैठती है। तकासुर क्यों खतरनाक है? क्योंकि यह शुक्र को खत्म करता है, कनात को मारता है और आजिजी को निगल जाता है, और आखिर में इंसान को कब्र तक ले जाता है मगर शऊर नहीं देता। आयत ऊला, यहां तक कि तुम कब्रों तक जा पहुंचे। ये आयत बहुत सख्त है। ये नहीं कहा तुम मर गए, बल्कि कहा तुम कब्रों तक जा पहुंचे। यानी तुम्हारी सोच मरने के बाद भी न बदली, तुम मुकाबला मरने के बाद भी करते रहे। ये शऊर की मौत है। कब्र खामोश उस्ताद। कब्र चीख कर नहीं सिखाती, मगर जो सुनना चाहे उसे सब कुछ बता देती है। कब्र ये नहीं कहती कि तुम्हारे पास क्या था, कब्र पूछती है तुम क्या बन कर आए। तकासुर और अंजाम से गफलत। तकासुर इंसान को हाल में जकड़ देता है, मुस्तकबिल से गाफिल कर देता है। यही वजह है कि इंसान मंसूबे बनाता है मगर अंजाम नहीं सोचता। यह हिस्सा हमें क्या सिखाता है? हिस्सा अव्वल हमें यह बुनियाद देता है कि असल बीमारी माल नहीं बल्कि ज्यादा की हवस है। मुकाबलाबाजी शऊर को मार देती है। कब्र तक पहुंच जाना भी बेदारी की जमानत नहीं। रुकने का मकाम। यहां सूरत इंसान को एक लम्हे के लिए रोकती है, ये कहकर कि अभी कुछ नहीं कहा मगर दिल में खलबली मचा दी। आगे सख्त तंबीह, इल्म का सवाल और अंजाम की झलक आएगी। हिस्सा दोम के लिए कमेंट्स में लिखें आपका